कि हर कौम में रसूल जब आता है तो आखिर दूसरे कौम के लोग काफिर कैसे हो जाते हैं? जिसकी आस्था या जिसकी अकीदत अल्लाह पर उसके रसूल पर नहीं है वो काफिर है। मदरसा कुछ आतंकी की जगह या आतंक सिखाने की या बम बनाने की कोई जगह नहीं होती। मदरसे की परिभाषा लोगों के सामने गलत बयान की गई है। ये बंदूक ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तलवार की धार से नहीं फैला है सर, उसूल और किरदार से फैला है। आजकल का मौलवी ना पढ़ता है ना पढ़ाने की इच्छा रखता है, तो कहाँ वो बच्चों में खनक रहेगी और कहाँ इल्म की धमक रहेगी। सिखों का जो दंगा हुआ था, दंगा किसने करवाया था? उस पर भी क्या मुसलमान थे? हर जगह देखिए जिहाद को गलत अल्फाज से ताबीर किया गया। कि सरिया या संविधान? अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि राम पहले क्या अम्बेडकर, आप क्या जवाब देंगे? नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, द सिकंदर शो में आपका स्वागत है। भास्कर दूत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हम समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मन की बात जानना चाहते हैं और आप तक उसको हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ, शहजादा काजी छत्तीसगढ़ और इस्लामिक कोर्ट रायपुर में वकील हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस्लाम से और मुसलमानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं और जो समाज में जो किस प्रकार का कन्फ्यूजन है इन बातों को कई बातों को लेकर, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साहब, आपने बचपन में पढ़ाई की, सब कुछ आगे बढ़े, तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई सीए बनते हैं, अलग अलग प्रोफेशन, कोई उद्योगपति बनना चाहता है। आपने जो है मौलाना बनने का कैसे सोचा? देखिए सर, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि मैं मौलाना बनने से पहले एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है मैंने, और उर्दू बीएड हूँ जामिया उर्दू अलीगढ़ से, और जामिया मिलिया से अरबी और फ़ारसी लैंग्वेज का डिप्लोमा लिया है मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि दुनियावी पढ़ाई तो अब हो गई है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन अब आखिरत का सौदा करना था। तो आखिरत के लिए मुझे आलिम होना ज़रूरी था, और आलिम होने के साथ साथ मुझे कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए मेरे वालिद मोहतरम ने जागरूक किया। और मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कहा कि बेटा, अगर अपनी आखिरत चाहते हो तो आप आलिम दीन हो जाओ। तो फिर मैंने पीएचडी करने के लिए फैज़ाबाद के आगे एक रौनाही एक जगह है, अल जामिअतुल इस्लामिया, वहाँ मैंने तकरीबन 11 साल तालीम हासिल की और पीएचडी की वहाँ पर इस्लामिक लॉ में, तमाम उसूलों में। अच्छा, पीएचडी मैंने इस्लामिक लॉ पर आपने की, जो शरिया कानून, शरिया कानून है, कुरान और हदीस है। 11 साल की पढ़ाई होती है, उसको हम पीएचडी कहते हैं। पीएचडी से भी बढ़कर पढ़ाई होती है, तो उसके लिए मुकम्मल 11 साल लगता है। तो एमए होने के बाद फिर मैं आलिम हुआ, और अभी भी मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ, क्योंकि मुझे और भी जानकारी और भी इल्म की ज़रूरत है। अब आपने चूँकि इतनी पढ़ाई की है तो निश्चित रूप से इस्लाम के बारे में आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी, और लोगों को समझाना भी आपके माध्यम से मुझे लगता है ज़्यादा आसान होगा। एक दो चीज़ें कुरान पाक में है। एक है रब्बुल आलमीन, इसका अर्थ होता है संसार भर का खुदा, जैसा मैं जानता हूँ। तो जब खुदा संसार भर का है तो ये इतनी जो दंगे, इतने फसाद, इतने मार काट, और ख़ास करके एक लफ्ज़ काफिर है ना, इसको लेकर क्यों होते हैं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस्लाम के जो लोग मानने वाले लोग हैं, उनको समाज के जिन लोगों की का दायित्व है, वो लोग ये समझा नहीं पा रहे हैं कि ये खुदा संसार भर का सबका खुदा है। तो फिर दूसरे का खुदा कैसे अलग हो सकता है? देखिए सर, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो रब्बुस समावाति वल अर्द है, वो रब्बुल इंस वल जिन्न है, वो तमाम मखलूक का खुदा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कुरान हदीस ये भी कहता है, और हम अगर आप वेद को उठा के देखेंगे तो वेद में भी उसकी परिभाषा यही है कि वो ईश्वर है जो सृष्टि का रचयिता है, एक ही ईश्वर है। रही बात मारकाट होने की, तो जाहिर सी बात है हर कौम में कुछ ना कुछ जहालत होती है, और जिनका ताल्लुक़ इल्म से नहीं है, हमेशा जहालत से रहा है, तो उनसे कभी भी वफ़ा की उम्मीद आप नहीं कर सकते। जिन्होंने कुरान और हदीस का इल्म ही नहीं सीखा है, कभी बचपन में पढ़ाई नहीं की है, कभी संस्कार नहीं सीखे, कभी तहज़ीब नहीं सीखी, तो उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो खुदा को खुदा जाने, रसूल को रसूल जाने और इंसान को इंसान जाने? जाहिर सी बात है, हर जाहिल इंसानियत का दुश्मन होता है।
जहाँ जहाँ जहालत होगी वहाँ वहाँ आतंक होगा। जाहिर सी बात है। और किसी एक कम्युनिटी में नहीं है ये आप हर कम्युनिटी में देख लीजिए। आप एक ख़ास रंग में आजकल लोगों को देख रहे हैं, आप एक ख़ास रंग में रंगे हुए लोग, आज लोग कभी क्रिसमस में तबाही बर्बादी का सामान बन जाते हैं, कभी किसी का जुलूस रोकते हैं, कभी किसी की मस्जिद पे झंडा फहरा देते हैं। तो इनको भी मैं जाहिली समझता हूँ। ये जहालत ही है उनकी जो ये करा रही है। अगर वो धर्म का ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ पढ़े होते या अपने बुज़ुर्गों के उसूल पर चले होते तो यकीन जाने कि ये कभी नहीं होता। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं आलिम हूँ, मुझे यही मेरा दायित्व है कि तामरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी अच्छाई की दावत दो और बुराई से लोगों को रोको। मेरे दावत देने में और मेरे बुराई से रोकने में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स पढ़ना ही नहीं चाहता तो वो तो उसकी तकदीर है ना। तो मैं उसकी तकदीर के साथ ना उसको बदल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। मैं अल्लाह से उसकी हिदायत की दुआ कर सकता हूँ। एक और आयत है जिसमें कहा गया है कि वले कुल्ले उम्मी रसूल। जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका मतलब हर कौम में रसूल आता है। जी। तो जाहिर सी बात है कि हर कौम में रसूल जब आता है जी। तो आखिर दूसरे कौम के लोग काफिर कैसे हो जाते हैं? देखिए सर, काफिर का मकसद ये होता है, काफिर का मतलब ये होता है अल्लाह और उसके रसूल को नकारने वाला, अल्लाह उसके रसूल को झुठलाने वाला। इस काफिर से मुराद हिंदू या ईसाई या क्रिश्चियन नहीं है सर। हर वो शख्स जो नास्तिक हो, अगर वो नास्तिक है तो जाहिर सी बात है वो काफिर है, उसने खुदा को झुठलाया है। और रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वो झुठलाता है तो हम भी उसे भी काफिर कहते हैं, और उनकी किताबों को झुठलाता है तो हम उसे काफिर कहते हैं। उससे मुराद ये है कि अल्लाह और अल्लाह की बातों को ना झुठलाए और रसूल की बातों को झुठलाए, तो हम ऐसे को काफिर कहते हैं। और काफिर से मुराद हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध ये सब नहीं है। आप जाहिर सी बात है अगर आप ईश्वर को मानते हैं, खुदा को मानते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है एक बात और बता दूं कि जो आयत नाजिल हुई काफिर के ताल्लुक से, ये 1400 साल पहले की आयत है। उस वक्त तो हिंदुओं का कोई तस्वुर नहीं था, उस वक्त तो क्रिश्चियनिटी का कोई तस्वुर नहीं था, जैनी ब्राह्मण ये तो थे नहीं। तब फिर आप किसके लिए? तो कुफ़ार मुशरिकीन के लिए आया है, कुफ़ार मक्का के लिए आया है, कुफ़ार मदीना के लिए आया है, ऐसे लोगों के लिए आया कि जो ईमान नहीं लाते थे अल्लाह उसके रसूल पर, उनके लिए आई बात। इस्लाम 1400 साल पहले आया, लेकिन सनातन धर्म तो उसके पहले था जी। तो मेरा इसलिए सवाल था कि एक कोई धर्म सामने पहले से था जी। तो काफिर शब्द जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस सनातन से जुड़े लोगों के लिए था? कहीं नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका धर्म पहले तो आया था, लेकिन आप लोगों ने कोई दलील पेश नहीं की। जैसे आप सनातन अपने आप को कहते हैं, लोग 2014 के बाद सनातनी लोग अपने आप को समझने लग गए। उसके बाद अक्सर और बेशतर हिंदू अपने आप को हिंदू ही कहते थे। आजकल लोगों को मैं ज़बान से सुनता हूँ कि हम सनातनी हिंदू हैं। पहले आपका ताल्लुक वेद से था, पहले वेदों से था, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन तमाम वेदों से था। और इस वेदों पर चल के आप अपने आप को हिंदू कहते थे, ये अपने कल्चर को अपना धर्म बनाया था। अब 2014 के बाद जब फिज़ा बदली है और लोग जिसको कहते हैं कि हिंदू जागृत हो गया, हिंदू के जागृत होने के बाद हिंदू को लगता है कि मैं सनातनी हो गया हूँ, तो जाहिर सी बात है हर 10-20 साल के बाद या 50 साल के बाद आप अपनी संस्कृति को बदलाव करते रहेंगे, धर्म बदलते रहेंगे, तो कौन आपको पहचानेगा कि आप पहले के हैं कि बात के? आपने काफिर शब्द पे फिर मैं आना चाहूँगा। जो काफिर शब्द की आपने परिभाषा दी, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ। उस हिसाब से मैं राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं आप जो है, जो वामपंथ है वो कहता है धर्म अफीम है और ईश्वर भय से उत्पन्न वस्तु का नाम है। जाहिर सी बात है कि जो वामपंथी लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो धर्म को मानते ही नहीं हैं, तो उसका मतलब नास्तिक वो लोग हुए। देखिए सर, मामला क्या है, मैंने ये कहा ना आपको कि जिसकी आस्था या जिसकी अकीदत अल्लाह पर, उसके रसूल पर नहीं है, वो काफिर है। जो खुदा को झुटलाएगा वो काफिर है। और जिनके, आप देखिए, हिंदू ईश्वर को मानता है, खुदा, ईश्वर, गॉड सब एक है, हिंदू ईश्वर को मानता है। तो हम इस बुनियाद पर, हिंदू को हम इस बुनियाद पर काफिर नहीं कहेंगे। जहां वो कुरान की और अल्लाह उसके रसूल की को झुटला कर अब ये कहेगा कि नहीं ये तो भगवान राम ही असल है या कृष्ण असल है, आप अपने खुदाओं को, आप अपने भगवानों को मानिए। इससे ये बात लाजिम नहीं आती कि आप खुदा का इनकार करें।
इससे ये बात लाजिम नहीं आती कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करें। आप अपने धर्म को माने। लकुम दीनकुम वलिय दीन, मेरे धर्म में तो बहुत आसानी से लिख दिया गया लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। लड़ाई किस बात की? और आप फिर ज़बरदस्ती ये कहते हैं, अगर मान लो ये लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा ही सब खुदा, हमारा ही खुदा खुदा, तो भाई आप श्री रामचंद्र जी से खुद पूछिए। वो एक इंसान थे, खुदा नहीं थे। वो एक इंसान थे, उनसे खुद पूछिए कि उनका खुदा कौन था। वो खुद बता देंगे कि उनका खुदा कौन था। आप उनकी किताबों में जाके देखिए कि उन्होंने जो खुदा का तस्वुर किया वो किस बुनियाद पर किया। अरे किसी ने ब्रह्मा कहा है खुदा को, किसी ने विष्णु कहा है, किसी ने महेश कहा है। खुदा के अलग अलग रूप थे। जिस तरह से हम लोग ने सिफाती नाम, हमने अल्लाह के 99 नाम रखे, तो वो खुदा हमारे 99 खुदा नहीं हुए। वो खुदा की सिफात है, उसकी विशेषता की बुनियाद पर उसका नाम रख दिया गया। तो इसीलिए हम उसको खुदा तस्वुर करते हैं। खुदा एक ही है और हर धर्म में खुदा एक ही है। खुदा का तस्वुर अनेक नहीं है। भगवानों का तस्वुर बहुत सारा है। अब किसी भगवान को खुदा के दर्जे पर बैठा दिया जाए तो आपकी जहालत है ना। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो दंगे हुए इस देश में, अब तो मुझे लगता है जब 2014 का आपने जिक्र किया है तो मैं 2014 के बाद शायद देश में दंगे कम हुए हैं। अच्छा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उसके पहले तो शायद ही कोई शहर था, कोई इलाका था जहाँ दंगे नहीं होते थे। तो दंगे में कारण यही होता था। आज भी मान लीजिए बांग्लादेश का उदाहरण लेते हैं। बांग्लादेश में जो कत्लेआम हो रहा है तो एक खास टारगेट करके हो रहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? 2014 से पहले जो होते थे बिल्कुल शांति थी। मैं इस वक्त मैंने यही मेरी पैदाइश है रायपुर की। मैंने हिंदुस्तान में कहीं भी कोई ऐसा दंगा नहीं सुना था उस ज़माने में। 2014 के बाद जो खलफशार पैदा हुआ है, आप दिल्ली दंगा उठा लीजिए, मेरठ दंगा उठा लीजिए, बंगाल में दंगा उठा लीजिए, कहाँ दंगा नहीं हुआ आप बताइए? कौन सा सूबा बचा जहाँ दंगा नहीं हुआ? गुजरात दंगा उठा लीजिए। गुजरात का दंगा तो पहले हुआ है 14। गुजरात दंगे की बुनियाद पर तो 2014 बन गया। 2014 की जो परिभाषा रची गई ना, वो गुजरात दंगे के बाद ही रची गई। गुजरात दंगा कराई क्यों गया था? ताकि 2014 के बाद हम बैठे और हम बैठने के बाद पूरी फिजा बदल दें, पूरा माहौल बदल दें। गुजरात के दंगे की जड़ क्या थी? गुजरात के दंगे की जड़ सर सियासत थी टोटल। मुसलमानों का कत्लेआम करना है गोधरा के नाम पर, गोधरा कांड उसका नाम दिया गया। मुसलमानों का कत्लेआम करना है, गद्दी पे बैठना है और गद्दी पे बैठने के बाद फिर कत्लेआम को आम कर देना है बिल्कुल, कि अब तुम भी करो, हम तो करके बैठ गए हैं, अब हम तुमको ही बता देते हैं कि कैसे कैसे करना है। और आज तक हो ही रहा है, देख तो रहे हैं आप बांग्लादेश को टारगेट बना रहे हैं। आप अपने देश की बात कीजिए ना, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मुझे बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे देश से मतलब है। भारत देश की बात कीजिए, भारत देश में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ खामी है, उसको ठीक किया जाएगा इंशाल्लाह। जैसे हर समाज में आपने कहा कि कुछ जाहिल लोग होते हैं, है ना, तो तालीम हासिल करने, देखिए एक फैक्ट है कि जिस समय देश को आज़ादी मिली उस समय मुसलमानों की जो एजुकेशन की रेट जो थी, दर जो थी, वो 26% थी। बाद में वो 3-3.5% पर आ गई। तो इन जो शिक्षा के प्रति रुझान घटा, उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते? सर उसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। जब मुसलमानों को आप नौकरी नहीं देंगे, मुसलमानों को आगे बढ़ने का क्या नाम है रास्ता मुहैया नहीं कराएंगे, तो मुसलमान क्यों पढ़ेगा? मुसलमानों का भी जो दिल उचाट हुआ पढ़ाई से उसी बुनियाद पर हुआ है। आप देख लीजिए मुसलमान कितने % नौकरी लगते हैं और 2014 के बाद कितने मुसलमान नौकरी पे लग गए हैं। आप इसका भी आंकड़ा रखिए ना सर। आपको इसका आंकड़ा तो है कि 26% एजुकेटेड थे, उसके बाद अब 3% हो गए। सर आज भी परसेंटेज के एतबार से कम नहीं है, लेकिन अब मुसलमान बहुत सोच समझ के पढ़ाई कर रहा है। मुसलमान पढ़ाई कर रहा है नौकरी के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ाई कर रहा है, अपनी बच्चों के लिए पढ़ाई कर रहा है, अपनी तहजीब के लिए, अपने तमद्दुन के लिए पढ़ाई कर रहा है। पहले जो पढ़ाई होती थी तब भी मुसलमान मदरसे में जाते थे, हिंदू भी मदरसे में जाते थे, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो उस जमाने के साहित्यकार हुए उनको अरबी और फारसी आती थी, वो सीखते थे, क्योंकि मदरसा ही पढ़ाई का उस समय केंद्र रह गया था। तो वही मदरसे आज भी कायम हैं, संख्या बढ़ी है, फिर पढ़ाई की दर कम क्यों? देखिए सर, मदरसे का जो तस्वुर है ना, वो मदरसे का तस्वुर दीनी और दुनियावी दोनों था, और आज भी दीनी और दुनियावी दोनों है। कुछ मदरसे ऐसे चल रहे हैं जो सिर्फ दीनी है, दीनी से मुराद सिर्फ धार्मिक पढ़ाई हो रही है। वहाँ आधुनिक मदरसा बनाने की ज़रूरत है। हमारे देश में जितने भी मदरसे हैं इस वक्त, तो आधुनिक मदरसा हो जाना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गफलत में है।
मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो अपने मदरसे को आधुनिक मदरसा बनाएं। पहले के लोगों में मामला ये था सर, पहले स्कूलें मुहैया नहीं थी। पहले मदरसे में हिंदू शिक्षक और मुस्लिम शिक्षक दोनों पढ़ाते थे। उसका नाम था मदरसा। मदरसा सिर्फ जो है वो अरबी लफ्ज़ है, स्कूल का अरबी लफ्ज़ मदरसा है। मदरसा कुछ आतंकी की जगह या आतंक सिखाने की या बम बनाने की कोई जगह नहीं होती। मदरसे की परिभाषा लोगों के सामने गलत बयान की गई है। मैं भी मदरसे से पढ़ा हूँ और मदरसे में पढ़ा रहा हूँ आज भी। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं बम बनाया जाए, वरना आज तो मैं बहुत बड़ा बम लेके चलता आपके, और आपके पास आता भी बम लेके आता मैं, समझे। तो मुझे कभी ना बम के बारे में कोई तस्वुर किया गया, ना कोई बनाया गया, ना कोई बताया गया, बल्कि हाँ मुझे ये बताया गया कि ये बम बनाने वाले, इनसे बचने की ज़रूरत है, कुरान इसके ख़िलाफ़ है, हदीस इसके ख़िलाफ़ है। ये बताया गया है कि ये तलवार, ये बल्लम, ये चाकू, ये बंदूक, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तलवार की धार से नहीं फैला है सर, उसूल और किरदार से फैला है। तालीम और जहालियत के बीच में क्या फ़र्क है? सर तालीम और जहालत के बीच में देखिए, तालीम जो है एक अपने आप को इल्म से आरास्ता कर देना, और उस आरास्ता करने के बाद उस तहज़ीब में गोताज़न होकर अपने परिवार और अपने समाज को संभाल लेना, ये तालीम और ताल्लुम का मामला है। जहालत का मामला ये है कि ना पढ़ना, ना पढ़ने की कोशिश करना, बल्कि जो पढ़ने वाले हों उनको भी भड़का देना और उनको वर्गलाने के बाद राह से बेराह कर देना, ये जहालत है। तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इल्म और जहालत में। चूँकि आप तो मदरसा में पढ़ाते हैं, जैसा आपने कहा, कहाँ दिक्कत आ रही है कि इल्म हासिल करने के बाद भी आदमी जहालत करने लग रहा है? सर देखिए, मदरसा लगता है सुबह 7 से, सुबह 8 से 12, शाम को लगता है 6 से 10। अब ये इतने घंटे, दिन भर के इतने घंटे लोग मदरसे में रहते हैं। अब इस मदरसे के बाद आदमी अपनी तहज़ीब और अपने संस्कार में चले जाता है, दिन भर वही सीखता है, वही करता है, वही चाहता है। तो हमारे पढ़ने में कोई कमी नहीं है। अगर हमारी पढ़ाई के साथ साथ घर वाले भी हमारी पढ़ाई का रिवीज़न करवाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। और जाहिर सी बात है, जो बच्चे डे बोर्डिंग वाले हैं वो उतने अच्छे काबिल नहीं होते, जो बोर्डिंग वाले हैं बहुत कामयाब होते हैं। जो हमारे पास रहते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं, और जो आना जाना करते हैं इसीलिए वो कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचते वो। पहले स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो, मदरसा भी एक तरह का सरकारी स्कूल ही है, तो पहले शिक्षक जो होते थे, जो गुरु होते थे, जो मौलाना होते थे, उनकी एक हनक होती थी समाज में। गार्जियन भी उनकी इज्जत करते थे, और बच्चों को इस बात का खौफ होता था कि अगर इन्होंने नाराज़गी जताई है तो वो अपने बच्चे पे नाराज़ होते थे, कभी शिक्षकों पर, टीचर्स पे नाराज़ नहीं होते थे। आज हालात बदले हैं, क्या कारण है इसका? सर देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, मैं जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम सन 1970 में यहाँ पर आए थे रायपुर शहर में, तो उस वक्त शहर में कोई आलिम दीन नहीं था। वो तने तनहा एक आलिम दीन थे, और वो उन्होंने मदरसा बनाया और मदरसे में पढ़ाया। उस ज़माने के जितने भी लोग थे, आज भी वो बूढ़े हो गए हैं, मुझे मुलाकात करते हैं, मुझसे कहते हैं कि यार हम आपके वालिद मोहतरम से पढ़े हैं, बड़ा एहसान है उनका। जब वो डांटते थे तो हम लोग कांपते थे, जब वो हमारे घर के सामने से निकल जाते थे तो हम लोग घर के अंदर दुबक के बैठ जाते थे। वो दहशत थी, वो डर था उनके दिल में। उसकी वजह ये थी कि उस्ताद काबिल था, जो पढ़ाने वाला, जो इस वक्त शहजाद, जो काजी छत्तीसगढ़ है इस वक्त, मैं अपने वालिद मोहतरम की बात कर रहा हूँ, मौलाना सैयद रईस अशरफ अशरफीउल जिलानी। आज भी वो ज़िंदा हैं, जावेद हैं, माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं। आज भी वो निकल जाते तो आज भी वो पुराने बच्चे पढ़े हुए आज भी उसी तरह से डर के अदब करते हैं। उनके दिल में डर नहीं है, बल्कि उनके दिल में अदब आ जाता है, अदब की बुनियाद पर डरते रहते हैं। आजकल का मौलवी ना पढ़ता है ना पढ़ाने की इच्छा रखता है। जब आप पढ़ेंगे तभी पढ़ाने की इच्छा रखेंगे ना। अच्छा, मौलवियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। पहले बच्चे मदरसे आते थे पढ़ने, अपनी तहजीब और अपनी तालीम सीखने आते थे। अब मौलवी घर जाता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, घर घर, चंद पैसों के लिए। तो कहाँ वो बच्चों में खनक रहेगी और कहाँ इल्म की धमक रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लादेन की बात करते हैं, वो तो वेरीफाइड आतंकी थे और माने पढ़े लिखे थे। आपको जो संसद हमले का, जिनको मास्टरमाइंड और प्रोफेसर
वो प्रोफेसर थे, जी ठीक है। ऐसे भी मामले हैं कि जो तालीम उनकी अच्छी थी, जी उन्होंने अच्छा पढ़ा लिखा था, जी। लेकिन उनकी रिपोर्ट तो है कि वो आतंकी है। ठीक है सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि आतंकी थे और आतंकी हैं और वो आतंक में ही मरे, उसमें मुझको कोई शक नहीं है। लादेन जैसे लोगों के लिए मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो अमेरिका ने जो सद्दाम हुसैन पर कहर बर्पा किया, मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी पे कहर बर्पा किया, यासिर अराफ़ात पे कहर बर्पा किया, हुस्नी मुबारक पे कहर बर्पा किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अमेरिका को आतंकी कहेंगे आप? आप कहेंगे आतंकी अमेरिका को? दूसरी बात, वो अरब के मामलात थे। मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान की आप बात करें, आप इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन था सर? वो भी तो एक आतंकी था। उसको मैं हिंदू बोलूँ? क्या बोलूँ? राजीव गांधी को उड़ाने वाला कौन था? उसको मैं हिंदू बोलूँ कि आतंकी बोलूँ? क्या बोलूँ? अब आप बता दीजिए। सिखों का जो दंगा हुआ था, दंगा किसने करवाया था? उस पर भी क्या मुसलमान थे? हर जगह देखिए जिहाद को गलत अल्फाज से ताबीर किया गया। जिहाद दरअसल जिद्दोजहद का नाम है, कोशिश करना, कोशिश करना। जिहाद का मतलब मार काट और तलवार और बल्लम और चाकू नहीं है सर। मैं आपको अब एक और चीज़ों पर लाना चाह रहा हूँ जो समाज में मैंने सवाल इसलिए खड़े किए हैं कि इस भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश में, पूरे समाज में एक अलग माहौल है और एक संदेह की दृष्टि से इंसान इंसान को देख रहा है, और वो भी मजहब के आधार पर। क्योंकि एक सवाल और खड़ा होता है, सियासत और के बीच में खास करके ये चीजें आती हैं कि शरिया या संविधान। यहाँ जब सवाल करते हैं तो ज़्यादातर डिबेट में मैं टीवी में देखता हूँ कि वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कि मेरे लिए शरिया पहले है, संविधान बाद में है, ये कहते हैं। तो दूसरी तरफ एक आता है कि मुल्क और मजहब, दो शब्द, इन चीज़ों पर थोड़ी सी व्याख्या आप हमको करके बताएं कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, और कैसे फिरका परस्ती रुक सकती है, कैसे दंगे और इस तरह के आतंकवाद पे रोका जा सकता है। अब आप सर ये बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि राम पहले कि अम्बेडकर, आप क्या जवाब देंगे? आप बोलिए, क्या जवाब देंगे आप? राम पहले कि अम्बेडकर? देखिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे सवाल सवाल का जवाब दीजिए ना आप। मेरे सवाल को आप समझ नहीं पाए। जी मैं समझ गया सर, मैं आपके जवाब। संविधान जो है, जी, संविधान व्यक्ति नहीं है जी, संविधान एक व्यवस्था है जी, और शरिया एक व्यवस्था है। संविधान पूरे देश को चलाने का, जीवन चलाने की व्यवस्था हो, और शरिया एक व्यवस्था है। आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं वो व्यक्ति है, अम्बेडकर एक व्यक्ति है। आपसे सिर्फ आपके एक सवाल का जवाब मांगा, तो मैं यही पूरा जवाब दे दूंगा। आप सिर्फ इतना तो बताइए कि तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था जीवन जीने की है जो मजहब सिखाता है, इस तरह से धर्म भी सिखाता है, धर्म में भी गीता एक तरह का वही ज्ञान है, ठीक है, और संविधान जो है देश चलाने का तरीका सिखाता है। तो इन दोनों के बीच में मामला खड़ा होता है कि शरिया या संविधान। मेरा मजहब 1400 साल पुराना नहीं, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस मज़हब को लाया था। इस मज़हब की इशाअत तमाम अंबिया इकराम से होते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया, जिसको हम 1400 साल या 1500 साल कहते हैं। सर जाहिर सी बात है, उस वक्त शरीयत का गठन हुआ था, शरिया का गठन उसी वक्त हुआ। उसके बाद सहाबा आए, खुलफा आए, ताबई आए, तबे ताबई आए, सब ने अपने अपने हिसाब से मुतय्यन किया। जो ताबई और तबे ताबई का दौर था, उस वक्त से शरीयत का कानून मुकम्मल हो चुका। हुजूर के आने के बाद दीन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन सिस्टम बैठाया गया मौला अली के बाद फिर इमाम आज़म, इमाम शाफी, इमाम मलिक, इमाम हम्बल, इन्होंने शरिया कानून का गठन किया। आप बताइए, उस वक्त ना देश था ना संविधान था। अगर मैं उस धर्म पे नहीं चलता, उस धर्म को नहीं पढ़ता, तो मुझे संविधान कैसे समझ में आता कि मुझे संविधान का पालन करना है? शरिया ने मुझे बताया कि भारत की वफादारी करना है। शरीयत ने मुझे बताया कि एक हिंदू और एक सिख और एक ईसाई को इंसान समझना, इंसानियत के नाते उनसे मोहब्बत रखनी है। एक सवाल मैंने और किया था, मुल्क और मजहब, जी, अगर दोनों में से कोई एक चुनना हो, जी, कभी ऐसी स्थिति आ जाए। मैं फिर से अपनी बात पे आ रहा हूँ कि मुल्क और
मुल्क और क्या नाम है शरिया कानून या इस्लाम ने ही मुझे बताया कि मुल्क में रवैया कैसे इख्तियार करना है और एक इंसान को इंसान कैसे समझना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, ये मज़हब ही बताता है सर। तो मज़हब सूत्र है, अगर सूत्र नहीं आप जानेंगे तो सवाल हल नहीं हो पाएंगे। बाकी तमाम के तमाम सवालात हैं, ये सूत्र है, इसी के आधार पर हम मुल्क भी समझें, मुल्क के रहने वालों को भी समझें, वहाँ की रीति रिवाज को भी समझें, संस्कार को भी समझें। हिंदू आपको सिर्फ हिंदुस्तानी मिलेंगे, सबसे पुराने मज़हब को मानने वाले सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद रह गए, हिंदुस्तान के आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों खत्म हो गई? सर ये तो आप बताएंगे कि 33 कोटि देवी देवताओं में तो कोई कमी होगी नहीं, लेकिन उनके मानने वालों में या उनके पढ़ाने वालों में, उनके पीठाधीशों में या आपके जो संत और साधु हैं, इनमें कहीं ना कहीं कमी है कि बाहर जाके तबलीग नहीं किया इन्होंने अपने दीन की। हमारे यहाँ दीन की तबलीग होती है सर, हमारे यहाँ तो तबलीगी जमात बनती है। कि आपने कहा कि 33 कोटि, पहले तो कोटि को आप पता नहीं कैसे समझते हैं, तो 33 कोटि देवी देवताओं और ये उनके मानने वालों में कमी रही होगी, इसलिए ये बदलाव आया। क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो मुसलमान है वो कहीं बाहर से आए, वो यहीं कन्वर्ट हुए हैं? जैसा मुझे जानकारी है, आप बताएंगे अरब से कितने लोग यहाँ आए हैं मुझे नहीं मालूम। तो ये कन्वर्ट कैसे हुए? तलवार के जोर पे शासकों ने करवाए जो उस समय के थे, या आपकी जो तालीम है या आपका जो इस्लाम है उसके प्रभाव में आकर? देखिए सर, इस्लाम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो तारीख उठा के देखिए आप, तो शाह बदियुद्दीन मदार या मखदूम साबिर पिया कलियरी या हुजूर गरीब नवाज या मोइनुद्दीन ये निज़ामुद्दीन औलिया या मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की चौं शरीफ, इन बुज़ुर्गों ने यहाँ पर इस्लाम की इशाअत की। और ये बुज़ुर्ग सारे के सारे दूसरे मुल्क से आए थे। कुछ तो अपने साथ अपने कुछ अनुयायियों को भी लेके आए थे, कुछ अपने मुरीदीन को भी लेके आए थे, और कुछ लोग यहीं पर रहने वाले जो इस्लाम से मुतासिर हुए, इस्लाम की तालीम से और इसकी तहज़ीब से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिए। ये तो मैं बात मानूँगा। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी, तब इस्लाम बहुत अच्छे से फैला। कुछ ना कुछ तहज़ीब और कुछ ना कुछ बुज़ुर्गों का फैज़ान तो होगा कि लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग में इस्लाम उतरा, तब लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आज क्यों नहीं आपके यहाँ, आप तो अक्सरियत पे हैं, और अक्सरियत के होने के बावजूद भी क्यों आप घर वापसी की बात करते हैं? कैसे लोग नहीं हो रहे हिंदू? कुछ तो वजह होगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। आपको अपनी तहज़ीब बदलनी पड़ेगी, अपना संस्कार बदलना पड़ेगा, अपने बोलने का अंदाज़ बदलना पड़ेगा, अपने तालीम और ताल्लुम का सिलसिला बढ़ाना पड़ेगा, तो आप धर्म को कबूल कर पाएंगे। वरना अगर इस्लाम अगर तलवार के ज़ोरों से फैला होता तो आप यकीन जाने कि आप अक्सरियत में नहीं होते, अक्सरियत पे हम होते। अगर मुस्लिम शासकों ने इस्लाम तलवार की धार पर, सर तलवार की धार पे नहीं फैला है, हुजूर के किरदार की बुनियाद पर इस्लाम फैला है, बुज़ुर्गों के किरदार की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। इस्लाम में त्रिशूल की कोई जगह नहीं है सर, इस्लाम में बुज़ुर्गों के, शरीयत के, कानून के उसूलों की ज़रूरत है। उसूल की बुनियाद पर इस्लाम है। आज उसूल और किरदार की बुनियाद पर इस्लाम है, इसीलिए ठोस है और मुस्तहकम है, उसको कोई बदल नहीं पाया है। गुरु तेग बहादुर की शहादत क्यों हुई? आप बताएं। क्योंकि जो इतिहास बताया गया है और इतिहास गवाह है कि कश्मीर में सारी जितनी आबादी थी उनको हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट कराने के लिए कहा गया, आदेश दिया गया, औरंगजेब का आदेश था। जब उन लोगों ने इस बात की फरियाद, उस समय बड़े संत थे, गुरु तेग बहादुर उनसे कहा, उनसे मिले, तो उन्होंने ऐलान किया कि बादशाह से जाकर कह दो कि अगर मैं हिंदू इस्लाम कबूल कर लेता हूं तो तुम लोग कर लोगे। और उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, इसलिए दिल्ली में उनकी गर्दन काट दी गई। अच्छा, इसे आप कैसे मानते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने जालिम थे, तो उनका वज़ीर और उनके जितने भी सिपह सालार थे उसमें अक्सरियत हिंदुओं की थी। सबसे पहले तो वो उनको मुसलमान बनाते, उनको तो मुसलमान बनाया नहीं। मैं कितनों के नाम बता दूं जो उनके वज़ीर जो हिंदू थे, और उन्होंने कभी भी, उन्होंने मंदिरों को भी तोड़वाया, मस्जिदों को भी तोड़वाया, उन्होंने देखा, उन्होंने मज़ारों को भी तोड़वाया, जहाँ जो गलत मज़ार थी उसको तोड़वा शहीद करने का हुक्म दिया। कुछ कश्फ़े कुबूर हासिल था उनको।
वो इस लायक थे, वो इतनी सलाहियत रखते थे कि ये मज़ार फ्रॉड है, ये मज़ार गलत है, इसको तोड़ दो। वो जानते थे साहिब मज़ार के बारे में, जो लेटा है वो कौन है, उसकी ज़ात, उसकी शख्सियत क्या है, उसको जानते थे। तो तोड़वा दिया गया। जब देखा कि ये वली नहीं है, तोड़ दो। जब देखा कि ये मस्जिद किसी की कब्जा करके बनाई गई है, किसी की ज़मीन हथिया के बनाई गई, बोले मस्जिद को शहीद कर दो। उन मंदिरों को भी तोड़वाया जिन मंदिरों पे पूजा पाठ कम होता था और गुमराह ज़्यादा किया जाता था, उन मंदिरों को भी तोड़वाया। जब वहाँ पर इस्लाम और मुसलमान की और हिंदुओं की कोई बात ही नहीं थी। जो ज़मीन हथियाने के लिए आए वो बाबर ज़हीरुद्दीन जैसे लोग थे, और जो दीन बनाने के लिए आए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसे लोग थे सर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर। दिल्ली के चांदनी चौक में आज भी गुरुद्वारा शीशगंज है, और जिसमें पूरा इतिहास लिखा है, और उस इतिहास को पूरे देश में पढ़ाया जाता है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं? ठीक है, मैं इनकार नहीं करता हूँ सर। देखिए होगा, देखिए कुछ बादशाह, कुछ बादशाह ऐसे भी हुए हैं जो आलिम दीन थे। एक समाज में एक भ्रांति है या सच्चाई है, आप किस नज़रिए से देखते हैं मैं नहीं जानता, कि दुनिया के अंदर 90% आतंकी इस्लाम को मानने वाले हैं। 98% लोग वो हैं जो आतंक को नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी खामोशी जी संदेह का घेरा पैदा करती है। ठीक है इसको आप कैसे देखते हैं? सर, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे, ये भी आतंकी था, मुसलमान था क्या? सर वीरप्पन को देख लीजिए, पूरे जंगल को घेरा हुआ था, कितने दिन हिंदुस्तान के लोगों को तबाह करके रखा था, क्या ये मुसलमान था क्या? दूर मत जाइए, अपने बस्तर में कितने नक्सलाइट हैं, सारे के सारे आदिवासी बोलते हैं अपने आप को, सबका हिंदू धर्म से ताल्लुक़ है, क्या ये मुसलमान थे क्या? आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के इस दुनिया में जितना भी आतंकवाद है सबका नाम मुसलमानों से जुड़ा हुआ? सर ये आतंकवाद नहीं है। हो सकता है उनके उसूल की कहीं ना कहीं उनकी पामाली की गई हो, उनको छेड़ा गया हो, उनको तबाह करने की साजिशें रची गई हो, उसकी बुनियाद पर वो ऐसा सहारा लिया। मैंने आपको कहा ना आपको कि हर आतंक को ख़त्म करने के लिए जो कोशिश होती है उसका नाम जिहाद है। उन्होंने हो सकता है जिहाद किया हो, उसको आप और मैं आतंक कहते हैं। मैं सवाल इसलिए किया हूँ कि जो आप इसको दूर कर सकते थे, इसलिए कि ये जिम्मेदारी तो मौलानाओं की है कि अगर समाज में, देश में इस तरह के वातावरण बने हैं और इस्लाम बदनाम हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, इस्लाम को तबाह और बर्बाद करने की साजिश आज से नहीं चल रही है, एक ज़माने से चल रही है। कभी कुछ लोग कामयाब हो पाए, कभी कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाए, और जिन्होंने जो कामयाब नहीं हो पाए, आखिरी में इस्लाम को टारगेट बनाकर इस्लाम को बदनाम कर दिया है। जैसे आपको बता दूं, मिसाल के तौर पर इस्लाम को तबाह करने की साजिशों के मामले में आप 2014 से हालात देख रहे हैं कि झूठ इतना बोलो कि सच पे शक हो जाए। बाकायदा साजिशें रची जा रही हैं, बाकायदा मीटिंगें हो रही हैं कि मुसलमानों के साथ व्यापार मत करो, मुसलमानों के साथ ये मत करो, इस्लाम धर्म में मार काट है, इस्लाम धर्म को मत मानो। ये क्यों साजिश है? कुरान तो 1400 साल पहले आया था, कहाँ थे आप इसके पहले? और अगर कुरान इतना ही ज़्यादा सख्त था, कट्टर था, तो मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में तो कई मुगलों ने राज किया था, ख़त्म कर देना चाहिए ना हिंदुओं को। तो क्यों बच गए 100 करोड़ हिंदू? आज आप बोलते हैं ना 100 करोड़ हैं हम यहाँ 25 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हैं, तो कैसे बच गए साहब? यहाँ तो मुसलमानों ने ही राज किया था। जो पूरे देश में एक माहौल है, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि जो स्कॉलर हैं, जो मौलाना है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सच सामने। सर मौलाना, आपको बता दूं, जगह जगह तकरीरें हो रही हैं, जगह जगह जमात जा रही है, जगह जगह मदरसे कायम हो गए हैं, जगह जगह मस्जिद है। इन तमाम जगहों में दीन की तबलीग हो रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अवेयरनेस लाया जा रहा है। लेकिन जब लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो लोग अपनी जहालत पर आमादा रहेंगे, और जहालत पर आमादा रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनसे आप वफा की उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोगों के लिए तदबीरें निकाल सकते हैं, उनकी तकदीरें नहीं बदल सकते हैं। सर आज के लिए इतना ही। बहुत 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 अच्छी बात, थैंक यू।